तुमने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जो मंदिर में भी उतनी ही श्रद्धा रखता है जितनी मस्जिद में, जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई फकीर, और कुछ लोग अब भी इसी उधेड़बुन में हैं कि आखिर साईं थे क्या। कल नत्थूलाल ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो शायद तुम्हारे मन में भी सालों से दफन होगा। नत्थूलाल बोला, सब ठीक है भगवान, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर साईं बाबा का धर्म क्या था? वो हिंदू थे या मुसलमान? नत्थूलाल को लगता है कि बस एक नाम मिल जाए, एक ठप्पा लग जाए तो सौदेबाजी आसान हो जाएगी कि धूप कहां जलानी है और चादर कहां चढ़ानी है। लेकिन नत्थूलाल, अगर तुम सच में इस सवाल की खाल उधेड़ना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानी मन की उन अंधेरी गलियों में उतरना पड़ेगा जहां से आस्था पैदा होती है। क्योंकि सवाल साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, या भगवान थे या नहीं, असल में साईं बाबा के बारे में कम और तुम्हारी अपनी जरूरतों के बारे में ज्यादा है। लोग भगवान क्यों बनाते हैं? क्योंकि वे डरे हुए हैं। अकेलापन, असुरक्षा और जीवन की अनिश्चितता उन्हें किसी ताकत के आगे झुकने को मजबूर कर देती है। साईं के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, लेकिन लोगों ने उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब थे। एक ऐसी शांति थी जो तुम्हारे शोर मचाते दिमाग को सुला देती थी। अब उनके जन्म का सच समझो नत्थूलाल। उनके जन्म के पीछे सिर्फ एक गहरा सन्नाटा है, एक ऐसा मौन जो खुद में कई सवाल समेटे हुए। वो कब पैदा हुए, कहां हुए, माता पिता कौन थे, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि उन्हें बचपन में ही एक सूफी फकीर ने गोद ले लिया था। उस फकीर ने उन्हें पाला और फिर एक गुरु के पास भेज दिया। वो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच के उस पुल की तरह थे जहां हिंदू और मुस्लिम की सीमाएं खत्म हो जाती। उनका कोई अपना परिवार नहीं था, क्योंकि जो सबका हो जाए वो फिर किसी एक का नहीं रह सकता। अब जरा उस दृश्य की कल्पना करो। एक फकीर मस्जिद में रह रहा है, लेकिन उसका नाम रख रहा है द्वारका माई। द्वारका जो कृष्ण की नगरी है। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सीधा तमाचा था उन लोगों के चेहरे पर जो धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करते। वो जानबूझकर तुम्हें उलझा रहे थे। वो तुम्हें दिखाना चाह रहे थे कि तुम जिसे खुदा कहते हो और जिसे तुम राम कहते हो, वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार की उपज है। साईं ने सूफियों वाली कफनी पहनी, लेकिन धूनी वो जलाई जो नाथ संप्रदाय के योगी जलाते। उन्होंने अल्लाह मालिक पुकारा, लेकिन माथे पर चंदन का तिलक भी लगवाया। तुम उन्हें किसी एक खांचे में फिट करना चाहते हो ताकि तुम सुरक्षित महसूस कर सको, क्योंकि जो चीज तुम्हारी समझ और पकड़ में नहीं आती उससे तुम्हें डर लगता है। लेकिन मुझे पता है नत्थूलाल, तुम्हारे जैसा आदमी बिना सबूत के कहां मानने वाला है। तुम्हें वो कागज का टुकड़ा चाहिए, वो मोहर चाहिए जिससे तुम कह सको पकड़ लिया। अब मुझे पता है कि साईं कौन थे। तो सुनो, एक आदमी था, बीवी नरसिम्हा स्वामी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी
एक ही सवाल में झोंक दी। साईं बाबा कौन थे और उनका धर्म क्या था। हजारों चश्मदीदों से बात की और पाया कि साईं के हिंदू होने के प्रमाण उनके मुसलमान होने के दावों से कहीं ज्यादा भारी हैं। उनकी चेतना वेदों और उपनिषदों के उतनी ही करीब थी जितनी एक प्यासे की पानी से। लेकिन नत्थूलाल यहीं रुक मत जाना, क्योंकि सत्य की कोई जाति नहीं होती। साईं बाबा एक शून्य थे और शून्य का कोई रंग नहीं होता। तुम उस पर जो रंग डालोगे वो वैसा ही दिखने लगेगा। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें उनमें दत्तात्रेय दिखेंगे। अगर मुसलमान हो तो एक ऊंचे दर्जे का वली। लेकिन सच ये है कि वो एक खाली आईना थे। तुम जो देखते हो वो तुम्हारी अपनी छवि है। जब कोई व्यक्ति सच में जाग जाता है तो उसकी पहचान मर जाती है। वो न हिंदू बचता है न मुस्लिम, वो सिर्फ होता है। अगर तुम उन्हें हिंदू कहोगे तो तुम उन्हें सीमित कर दोगे। अगर मुस्लिम कहोगे तब भी वही होगा। साईं बाबा उस मुकाम पर खड़े थे जहां ये दोनों नदियां समुद्र में मिल जाती हैं।